स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सीटेट की पेडागोजी कराएंगे, यानी गणित की पेडागोजी। ठीक है, गणित विषय की पेडागोजी कराएंगे। इसमें हम पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड बताएंगे। उसके बाद एक पेपर में कुछ प्रश्न सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, समय बहुत कम रह गया है। जिस प्रकार आपने पहले पढ़ा है कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट सभी पढ़ें। हमने आपसे ये कहा था कि हम पेडागोजी में आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो इतने कम समय थे तो इतना ही हम कर सकते थे जो हमने आपके लिए किया है। समझते हैं गणित में क्या है, गणित में क्या होता है वो समझ लें। गणित में क्या है, पहला ये प्रश्न रहता है कि गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक होती है। कैसी होती है? तार्किक। ठीक है, जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समझते हैं गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है। ठीक है, बच्चों को गणित सिखाना है। अगर बच्चों को गणित सिखाना है तो गणितीय खेल खिलाने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? जो गणित से संबंधित जो खेल हों वह बच्चों को खिलाने पड़ेंगे, तभी तो खेल खेल में गणित को सीखेंगे। और गणितीय कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। ठीक है, गणितीय पहेलियाँ, ये सभी गणित से संबंधित। अब आप यदि विकल्प में देखेंगे तो वो सभी सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अगर क्लास में कोई चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, तो कैसी होनी चाहिए? बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित परिचर्चा करेंगे। बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित कैसी चर्चा करेंगे कि बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अधिगम के अवसर देंगे। बच्चों को क्या है? अधिगम के अवसर देंगे। उसे जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो उसके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसके जो वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए उसे पढ़ाएंगे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बच्चे द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा में गणित पढ़ाएंगे। गणित किस भाषा में पढ़ाएंगे? गणित किस भाषा में पढ़ाएंगे? गणित को किस भाषा में पढ़ाएंगे कि बच्चों द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली जो भाषा है उसी में बच्चे को गणित पढ़ाएंगे। ठीक है, गणितीय संप्रेषण गणितीय समझ चिंतन पर आधारित होना चाहिए। जो गणितीय संप्रेषण है, संवाद है, विचार विमर्श करते हैं क्लास में, वो किस पर आधारित होना चाहिए? गणितीय समझ या फिर गणितीय चिंतन पर। ठीक है, और वही कुछ कॉमन पॉइंट हैं सीडीपी में, संस्कृत में। ठीक है, सभी में वही कॉमन जो सीडीपी में करा है, जो बाल विकास में सीडीपी की जो आपको टैग वर्ड वाली वीडियो कराई थी, उसके टैग वर्ड सभी में काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद संस्कृत, हिंदी, ईवीएस, इनमें कुछ अलग होते हैं टैग वर्ड, वो हमने करा दिए हैं। लेकिन कॉमन वाले जो सीडीपी के हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे प्रोत्साहन, ठीक है, ये उसमें भी था। अवसर देना उसमें भी था सीडीपी में। इसमें कुछ नए हैं जैसे व्यापक, विस्तार, ये गणित के हिसाब से हैं। और एक ये आता है गणितीय भाषा। गणितीय भाषा कैसी होती है? सांकेतिक। प्रारंभ में कैसी होती है? सांकेतिक। गणितीय भाषा यानी कैसी होती है? सांकेतिक। यहाँ पर एक और जो, जब ये ट्रिक काम ना करे, कोई भी पॉइंट समझ में ना आए, तो यहाँ पर क्या देखेंगे? व्यापक अर्थ वाला विकल्प सही होगा, जिसमें एक से अधिक पॉजिटिव अर्थ देने वाले शब्द हों, या गणित की समझ या चिंतन से संबंधित यदि उसमें है
तो वह विकल्प सही होगा। ठीक है, तो ये सही के लिए हमने बताए थे। कुछ समझ लेते हैं नेगेटिव वाले में क्या है। ठीक है, नेगेटिव वाले में क्या है कि उसमें ये होगा कि उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, बच्चे को व्यावसायिक बनाने के लिए तैयार करना या पढ़ाना, रोजगार के लिए बच्चों को पढ़ाना, ग्रेडिंग रैंकिंग प्राप्त करने के लिए प्रथम आय इसलिए पढ़ाना, सीमितता शब्द आय ये नेगेटिव है, केवल मात्र सिर्फ ये पहले भी कराए थे, याद करना, रट्टा मारना, कंठस्थीकरण करना, ये सभी नेगेटिव अर्थ देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा भी हमने फैक्ट लिखे हैं जो आपके पेपर में पूछा गया है। सही क्रम, ये सही क्रम वाले 2 क्रम आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो पहले मूर्त होगा। बच्चे क्या है, मूर्त चीज़ों को, अगर मूर्त चीज़ कोई सामने रख दी जाए तो बच्चे उसे पहचानते हैं या उससे सही समझ में आएगा उन्हें। ठीक है, फिर मूर्त के बाद चित्र, चित्र के बाद कहानी, कहानी के बाद अमूर्त, अंत में अमूर्त चीज़ से समझ जाएंगे। इसी प्रकार ये एक और है, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज किए जाते हैं, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री यूज की जाती है। अब किस किस का प्रयोग किस किस के लिए करते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे बच्चों को स्थान जो संख्याओं के स्थानीय मानों की समझ डेवलप करनी है तो गिनतारा का यूज करते हैं। ठीक है, दशमलव संख्याएं उसे सिखानी है तो ग्राफ पेपर पर सिखाएंगे। ज्योमेत्रीय संकल्पनाएं सिखानी है तो आप जियो बोर्ड पर सिखाएंगे या फिर ग्राफ पेपर पर सिखाएंगे। यदि भिन्न समझाना है या भिन्न सिखाना है TLM के द्वारा तो संख्या चार्ट होगा या संख्या रेखाओं के माध्यम से सिखाएंगे भिन्न। ठीक है, ये आपने समझ लिया। पेपर का समय चल रहा है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मेन पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिए जाएं। ठीक है, शिक्षण विधियां, तो शिक्षण विधि में आगमन विधि है। इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण फिर नियम, उदाहरण से नियम की ओर। निगमन माने में जो निगमन विधि है उसमें पहले नियम, जब नी आ रहा है तो पहले नियम। ठीक है, नियम से उदाहरण। अब देखते हैं बैन हिले सिद्धांत। जो बैन हिले सिद्धांत है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने ज्योमेट्री सिद्धांत दिया था, ज्योमेट्री के बारे में सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने 5 स्तर बताए। स्तर माने लेवल होती है, स्तर माने क्या होता है, लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ लो कि इन्होंने लेवल 1 स्टार्ट नहीं की, स्टार्टिंग लेवल 0 से की है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, यानी 5 स्तर हैं लेकिन 0 से स्टार्ट किया। आपके पेपर में पूछा जाएगा, आपके पेपर में ये पूछा जाएगा, हिंदी में लिख देगा स्तर 0 में। स्तर 0 में बच्चे आकृतियों का अंतर कर लेते हैं। ठीक है, संबंध बना लेते हैं, सिद्ध करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं। ठीक है, या फिर देखते हैं। तो फिर 0 लेवल जो होता है उसमें बच्चे क्या करते हैं, जो आकृतियां होती हैं, ये आकृतियां हैं, इनको केवल देखते हैं। वो 0 लेवल होता है, उसे क्या कहते हैं, दृश्यीकरण या फिर चाक्षुषीकरण। ठीक है, चाक्षुषीकरण की बात हो तो इसमें वस्तुओं को केवल देखेंगे, इसे ही लेवल 1 कहते हैं। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। विश्लेषण में वस्तुओं जो आकृति हैं उनका अंतर पहले देखा, इसको एक कहानी रूप में आप याद कर सकते हो। देखा, अंतर किया, संबंध बनाया, सिद्ध किया, अमूर्त चिंतन। ठीक है, देखा यानी दृश्यीकरण में आएगा, अंतर किया विश्लेषण में आएगा। ठीक है, संबंध बनाया औपचारिक में आएगा, सिद्ध किया संबंध बनाया अनौपचारिक में आएगा, सिद्ध किया औपचारिक में आएगा, अमूर्त चिंतन दृढ़ता में आएगा। लेकिन लेवल ये क्रम से हैं, 1 2 3 4 5, ये हमने लिख दिए हैं नंबर, इसे काट भी सकते हो। ठीक है, लेकिन लेवल यही है। चाक्षुषीकरण या दृश्यीकरण की जो स्तर है वो 0 है और विश्लेषण का स्तर 1 है, अनौपचारिक निगमन का
स्तर 2 है, औपचारिक का 3 है और दृढ़ता का 4 है। ठीक है, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे या तो स्तर से पूछे जाएंगे या फिर ये पूछा जाएगा कि किस स्तर में छात्र आकृतियों को देखते हैं। ठीक है, तो आकृतियों को किस स्तर में देखेंगे, स्तर 0 में। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है, 6 भागों में। कौन कौन से हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, ये थे। और ज़्यादा पॉइंट नहीं है, हमने केवल सीडीपी में आपको कराए हैं और फिर उसके बाद हिंदी, ईवीएस और संस्कृत और गणित के जो जिस विषय के हैं उस हिसाब से कुछ पॉइंट हैं। उसके बाद आपको सीडीपी के सभी विषय के लिए पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब देखते हैं पेपर देखते हैं। इसमें है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा यानी बातचीत हो, परिचर्चा हो, ठीक है, होनी चाहिए। तो यहाँ कह रहा है पहला विकल्प प्रकृति में उपदेशात्मक, उपदेश नहीं देने हैं किसी को। ठीक है, उपदेश देना तो गलत है। केवल कक्षा में सीखी हुई, केवल यहाँ आ गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तीसरे से पहले पढ़ते हैं चौथा। गणित की पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान के लिए केवल समस्याओं का समाधान ही करना है, उसे ज्ञान भी प्राप्त करना है। तो संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित, तो ये सही है। हमने आपको बताया था बच्चे को जो कुछ पढ़ाएंगे उसके जीवन के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं गणितीय भाषा के लिए। ठीक है, तो गणितीय भाषा समझते हैं, यह अत्यधिक जब अत्यधिक जुड़ गया है तो वैसे भी गलत होगा। यह अत्यधिक एकाग्रचित, सुस्पष्ट और प्राविधिक होनी चाहिए, अत्यधिक नहीं। अत्यधिक केवल ये नेगेटिव अर्थ थोड़ा देते हैं। ठीक है, अधिगम को आनंदमयी बनाने के लिए इसे अस्पष्ट और आम दिनचर्या वाली भाषा की तरह होना चाहिए। अधिगम को आनंदमय बनाने के लिए, ठीक है, ये थोड़ा अभी देखते हैं। पहले पढ़ते हैं चौथा। इसमें गणितीय शब्द संग्रह को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, तो ये गलत है। तीसरा पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए, तो ये सही लग रहा है। ठीक है, जो भाषा वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम गणित की भाषा ही पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि ये वाला सही होगा। ठीक है, इससे दूसरे से बेस्ट ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। पहले लिखा 28, फिर लिखा 48, फिर 57, फिर 92, यानी ये लिख रहे हैं आरोही क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो पूछा क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया है, यानी संख्याओं को व्यवस्थित करने में किसका उपयोग किया गया है, समानुपात। समानुपात ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं स्थानीय मान, इसे देखते हैं अभी, पहले आगे भी देखते हैं। पुनः समूहीकरण, ये कोई बात नहीं। सन्निकटन, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। स्थानीय मान सही होगा, क्यों होगा, उसको ये पता है ना इकाई पर कौन सा है, दहाई पर कौन सा है, तभी तो वो पता कर पा रहा है कि ये 28 लिखे हैं कि 48 लिखे हैं, कितने लिखे हैं। ठीक है, तभी तो वो बड़ी छोटी में अंतर स्थानीय मान से ही पता कर पा रहा है। ठीक है,
तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, स्थानीय मान वाला। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तर 1 के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त योजना है। छोटे बच्चे हैं, 1 क्लास के बच्चे हैं। तो श्यामपट्ट पर संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए और समझाइए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो टीएलएम के द्वारा पढ़ाते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा खेल विधि से पढ़ाते हैं। तो ये श्यामपट्ट की बात नहीं होगी। संख्याओं में विस्तारित रूप को लिखिए, तो ये भी कोई बात नहीं हुई। या तो खेल विधि आए या टीएलएम आए। हस्तकौशल सामग्री यानी हाथों से बनाई हुई सामग्री वही है। टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हुए 10 को एक के गट्ठे के रूप में समझाएंगे। तो ये सही है, जहाँ पर टीएलएम का प्रयोग होगा वो सही होगा। स्थानीय मान के स्तंभों को चार्ट पेपर पर चित्रित कीजिए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा इतना बेस्ट नहीं है जितना ये है, गट्ठे के माध्यम से उसे समझाएंगे। ये टीएलएम सही है। ठीक है, चार्ट से बेस्ट है ये, तो ये वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न को। गणित में संप्रेषण एवं महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल हैं। गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? देखते हैं एक एक करके। गणित में क्या होता है, चिंतन समझ ये आते हैं, तर्क वाले ये कहीं दिख जाएं तो ये सही होते हैं। ठीक है, इबारती सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चे की क्षमता, किसकी बात हो रही है? गणितीय संप्रेषण। तो ये बात नहीं, तर्क फर्क वाला आना चाहिए, ये सही नहीं। गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की बच्चे की क्षमता, तो ये भी कोई सही नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, गणितीय चिंतन। हाँ, गणितीय चिंतन वाले सही होते हैं। गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता, ये सही होगा। गणित हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है, तर्क शक्ति बढ़ती है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 1 और कक्षा 2, सेकंड माने 2, फर्स्ट माने 1 की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ हैं जो कि बच्चों की दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित हैं। ऐसे पाठ देखो, सप्ताह के दिनों और महीनों के दिनों, तो ये समय मतलब कितने दिन हुए, तो ये समय थोड़ा समय से संबंधित लग रहा है। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन से थोड़ा समझ में आएगा क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो गणित की कक्षा में किसी अर्थ को संप्रेषित नहीं करते हैं। गणित की कक्षा में किसी अर्थ को संप्रेषित नहीं करते हैं। गणित की कक्षा में किसी अर्थ को, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, किसी को तो करते होंगे। ठीक है, गणित की पाठ्य पुस्तक को रंग बिरंगा एवं आनंददायक बनाते हैं। तो ये रंग बिरंगा और आनंददायक बनाते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर सप्ताह के दिनों, महीनों के दिनों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये नहीं। अगर किताबों के बारे में पूछा जाता तो अलग चीज़ है। विद्यार्थियों को मापन की मानक इकाइयों को सीखने में सहयोग करते हैं। किस में सहयोग हो रहा है? सहयोग की तो बात हो रही है, लेकिन किस में? मापन की मानक इकाइयों को, मापन, मूल्यांकन, ये थोड़ा नेगेटिव में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को, समय, तो ये समय से ही थोड़ा आपको लग रहा है कि सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर, तो ये समय से ही संबंधित है। ठीक है, तो सीखने में सहयोग करते हैं, तो ये सही है। ठीक है, इस प्रकार आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। कौन सा मार्ग है ये बताना है। ठीक है। गणित के अधिगम हेतु संज्ञानात्मक कौशल में वृद्धि करने के लिए अवसर प्रदान करना। संज्ञानात्मक कौशल में वृद्धि करने के लिए, लेकिन किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के प्रति है, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए। तो पहले और देखते हैं गणित में रुचि कैसे होती है। गणितीय खेल खिलाएंगे। तो यहाँ पर दिया है गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों, पहेलियों, कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना। ये सही है। ठीक है, इस प्रकार आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब किसी बच्चे को 12 गुणा 25 का हल निकालने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित विधि अपनाई। उसने क्या की? 12 गुणा 25 को किस प्रकार किया? 3 गुणा 4 गुणा 25, यानी 12 को उसने 3 चौक 12 कर दिया। ठीक है। फिर क्या किया उसने? 25 चौक 100 कर दिए और फिर 3। ठीक है, बात तो उतनी ही आएगा तो 300 ही। ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चे द्वारा प्रयुक्त विधि पर आपकी क्या प्रक्रिया होगी? रचनावादी शिक्षक हो आप। ठीक है, ध्यान रखना। अब समझते हैं यहाँ पर उत्तर स्वीकारें, उत्तर स्वीकारें, किंतु बच्चे को बताएंगे कि गुणन करने की यह सही विधि नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, नई तरीके से सीख रहा है तो सीखने दो। नेक्स्ट देखते हैं सही कलन विधि का उपयोग कर प्रश्न हल करने के लिए बच्चे को अन्य विद्यार्थियों की सहायता लेने का निर्देश देंगे। तो ये कोई बात नहीं, उसने सही किया है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट 25 का गुणा 12 में करके 300 आ जाए, ऐसे भी कर सकते हो। तो बच्चे की सराहना करें और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहेंगे। ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि चौथा आप देखोगे तो चौथे में ये दिया है बच्चे के उत्तर की सराहना करें किंतु उसे सलाह दें कि परीक्षा में प्रश्न हल करने के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं करें। क्यों नहीं करें? करेंगे। तो इस प्रकार आपको जो पॉइंट बताए हैं उससे आप पेपर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।